हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए शनिवार को मतदान पूरा हो गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत 127 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बार सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की आस लगाए बैठी है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद वापसी का दावा कर रही है। इस चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस, आप, इनेलो बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी शामिल हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन इससे पहले चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। आज तक और सी वोटर से एग्जिट पोल में हरियाणा में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। सत्ता से बीजेपी के एग्जिट होती नजर आ रही है। हरियाणा के सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को एक सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के हिसार जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 11 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के नूंह जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के कैथल जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट ईंट जाती नजर आ रही है। हरियाणा के करनाल जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के पानीपत जिले की विधानसभा सीट है। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 24 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 27 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 19 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 31 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 64 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 34 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 36 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के जींद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 81 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 79 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा के पलवल जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। जेजेपी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 सीट ही आने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है।